Guys, this is part 2 of the series, chapter 4, CBSE NCERT Computer Science 11th class. तो हम पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम क्या होता है एंड एल्गोरिथम के क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक अच्छे एल्गोरिथम में क्या गुण होने चाहिए. तो एल्गोरिथम जैसे हमने पहले ही कहा कि एल्गोरिथम या तो कोई कार्य कंप्लीट करता है, कोई टास्क कंप्लीट करता है, या फिर एल्गोरिथम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसमें होते हैं एग्जैक्ट स्टेप्स टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल हमें साइकिल से कहीं जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे, चलो कहते हैं स्कूल जाना है, तो उसके केस में क्या स्टेप्स हो सकते हैं. हमें बाइसाइकिल को स्टैंड से निकालना होगा, हमें बाइसाइकिल की सीट पे बैठना होगा, फिर पैडलिंग स्टार्ट करनी होगी, फिर जहाँ पे ज़रूरी ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और फिर फाइनली जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे, जो भी मैप रहेगा उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे हम जाकर रुक जाएंगे. एंड दिस इज़ द एल्गोरिथम और एग्जैक्ट स्टेप्स एज टू हाउ वी कैन गो टू स्कूल और एनी डेस्टिनेशन. सिमिलरली जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है किन्हीं दो नंबर का, उसके भी दो स्टेप्स हो सकते हैं कि पहले तो हम सारे डिवाइज़र निकालें, जैसे हमने 45 के यहाँ पे सारे निकाले हुए हैं, 1 3 5 9 15 45, और वैसे 54 के निकाले 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54. अब इन सब में से सबसे जो बड़ा नंबर है जो दोनों में है वो कौन सा है, 9 है, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो गया. तो और ये जो दो स्टेप्स हो गए, ये इसे हम एल्गोरिथम कहेंगे. किस चीज़ का, क्या टास्क कंप्लीट करने का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र दो नंबर्स का निकालने का. तो ये हो गया एल्गोरिथम. तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि एल्गोरिथम एग्जैक्ट स्टेप्स है टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अब एल्गोरिथम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कंप्यूटर साइंस में? बिकॉज कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है एग्जैक्ट स्टेप्स एज टू किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है फाइनेंशियल, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करना है वो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में, पाइथन होगी जैसे, या कुछ और सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसकी लैंग्वेज में. तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम चाहिए होता है. अब एक अच्छे एल्गोरिथम की क्या गुण होते हैं, कैसा एक एल्गोरिथम होना चाहिए? पहला है प्रिसीजन. प्रिसीजन मतलब एल्गोरिथम वही करे जिस काम के लिए वो लिखा गया, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं होनी चाहिए. यूनिक होना चाहिए हर स्टेप, इन द सेंस कि दो स्टेप्स आपस में कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, कि दोनों दो डिफरेंट स्टेप्स में आपस में सेपरेशन होना चाहिए. कि ओके, इस स्टेप, जैसे पहला स्टेप था कि हम स्टैंड से बाइसाइकिल निकाल के बाइसाइकिल पे बैठेंगे सेकंड स्टेप में, तो ये दोनों स्टेप एक दूसरे से अलग हैं, सो यूनिक होने चाहिए. फाइनाइटनेस कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ही होने चाहिए जितने फॉलो किया जा सकते हैं, और उतना छोटा भी हमें स्टेप नहीं रखना है कि उसको बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाएं, या बहुत जनरल स्टेप भी नहीं होना चाहिए कि दो स्टेप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स काम हम कर रहे हैं, बल्कि उसको तो ईजिली जो स्टेप परफॉर्म किया जा सकता है उस लेंथ में स्टेप होना चाहिए. सेकंड लास्ट है इनपुट और आउटपुट. हर स्टेप की एक इनपुट होगी और उसका एक आउटपुट होगा. इनपुट क्या थी, साइकिल होनी चाहिए, तभी आप साइकिल को स्टैंड से निकालोगे, तो वो इनपुट है, और आउटपुट है कि स्टैंड से साइकिल बाहर निकल गई. सिमिलरली जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और एक आउटपुट होती है. इनपुट जैसे कि हम माउस से क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, और आउटपुट क्या होती है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें जो टाइप किया है वो लेटर दिख जाता है अगर हम वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या इनपुट होगी एल्गोरिथम की, क्या उसका प्रोसेसिंग स्टेप रहेगा, और क्या एक्चुअल में आउटपुट मिलेगी हमें आउट ऑफ दैट एल्गोरिथम. अब कंप्यूटर में एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और उन सिंबल्स को जब हम एक साथ लिखते हैं एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप, तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं. तो फ्लो चार्ट में जो हम सिंबल यूज़ करते हैं उसमें एक फ्लो रहता है, एक डायग्राम से रहेगा, उसमें फ्लो रहेगा कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा नेक्स्ट, फिर और एंड पे कौन सा स्टेप होगा. तो जो स्टार्ट और एंड वाला सिंबल है वो ये है, रेक्टेंगुलर विद राउंडेड कॉर्नर्स. सिंपल रेक्टेंगल रहेगी तो इसको प्रोसेस कहेंगे. बेसिकली इसमें कोई ना कोई एक्शन होता है या कोई स्टेप परफॉर्म होता है. डिसीजन में हमें जो डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कौन से फ्लो में जाना है. बेसिकली अगर हमें एक स्टेप के बाद 2-3 स्टेप का डिसीजन हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमें किसी रास्ते में लेफ़्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना, वो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा अकॉर्डिंगली
कि हो सकता है लेफ़्ट वाली साइड पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमें राइट वाली साइड से जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए जो बॉक्स हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं वो ये है डायमंड बॉक्स। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, जो आपको दिख रही है ये इनपुट आउटपुट के लिए है कि यूज़र की कोई इनपुट है या कीबोर्ड से यूज़र को कुछ इनपुट करना है या माउस से कुछ इनपुट करना है या माइक में कुछ बोलना है, उन चीज़ों के लिए ये सिंबल यूज़ किया जा सकता है। एरो जो है फ्लो बताने के लिए होता है कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा एक्शन या जो स्टेप्स है उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक एल्गोरिदम की बात करते हैं। जैसे एक एल्गोरिदम है कि हमें स्क्वायर निकालना है नंबर का, तो हमने स्टार्ट करने के लिए ये यूज़ किया सिंबल जो हमने पहले कहा था। फिर हमने एक नंबर इनपुट करना है मे बी फ्रॉम कीबोर्ड, और फिर उसका स्क्वायर ये प्रोसेसिंग होगी रेक्टेंगल से। आप पैरेललोग्राम देख रहे हो, इनपुट के लिए यूज़ हुआ है और ये रेक्टेंगल जो है प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हुई है, वो स्टेप परफॉर्म करने के लिए यूज़ हुआ है। फिर अगेन एक पैरेललोग्राम है एंड ये यूज़ हुई है आउटपुट के लिए कि हम स्क्वायर जो भी नंबर का आता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ रहा था वो प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, और फिर हमने स्टॉप कर दिया एल्गोरिदम। सो ये एक एग्जांपल है। सिमिलरली लाइट बल्ब मान लो हमें फिक्स करना है, तो उसका क्या एल्गोरिदम हो सकता है कि पहले तो हमें देखना है कि बल्ब क्या ऑन है या नहीं है, स्विच उसका ऑन है। अगर नहीं है तो स्विच ऑन करना है। बल्ब अगर जल गया तो बल्ब तो ठीक है, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बल्ब नहीं जला तो हमें इस डिसीजन ट्री पे जाना पड़ेगा कि क्या ये बल्ब ख़राब तो नहीं हो गया, या मतलब उसकी जो तार है वो जल गई हो। अगर वैसा कुछ है तो हमें इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना है और रुक जाना है, वही आके फिक्स करेगा। और अगर हो गया है तो अगर उसका फिलामेंट जल गया, जैसे पुराने बल्ब होते थे उसमें फिलामेंट होता था, अगर वो जल गया है तो फिर हमें बल्ब को रिप्लेस करना है और रुक जाना है। और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जो बल्ब नहीं जल रहा है उसको हमने रिप्लेस करके ऐसा बल्ब लगा दिया जो कि जल रहा है, हमें लाइट मिल जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व, टास्क कंप्लीट। तो ये एल्गोरिदम इस तरीके से लिखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, एंड अगली क्लास में हम मिलेंगे सूडो कोड के बारे में, क्या होता है। ऑल्दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो प्रोग्राम लिखने के लिए, बट यस वी विल गो थ्रू दैट, एंड उसके बाद प्रोबेबली मोस्ट लाइकली विल गो टुवर्ड्स द लैंग्वेज, क्योंकि हमें कोडिंग करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो पाइथन हम यूज़ करेंगे। सो अंटिल देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।